सर कोस्ट कटिंग की बात मैं आपसे करूं। हाँ जी। गियर बॉक्स के मामले में कहां कहां कोस्ट कटिंग, कहां कहां चोरी करती हैं कंपनियां किसानों को? मशीन भर के जाती है गारे के साथ, यहाँ पर क्रैकिंग आ जाती है, सारा जो लोड है प्रेशर यहाँ पर आ जाता है। इसके अंदर अगर नॉर्मल बैरिंग से कंपैरिजन करने की कोशिश करूं, अंतर कहां पर आता है? ये हाई कार्बन स्टील का है जी हम ये बर्म खुद यहाँ पर कंपनी में ही बनाते हैं। 60 नंबर जो गाड़ी आती है, जी ट्रक आता जी। है, उसका गेयर बक्सा दे दिया। तो मेंटेनेंस के लिए, बैरिंग के लिए फोन नहीं करता, नया ऑर्डर देने के लिए फोन करता है कि 50-50 लाख रुपए की एक मशीन है जो हमारी फील्ड में किसी मैन्युफैक्चरर के पास नहीं है। लोहा कितने % निर्भर करेगा एक मशीन की लाइफ के लिए? इसीलिए हम ईंट बनाने वाली मशीन में भी ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, वो मार्केट में है नहीं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं पग मिल के बारे में। पग मिल के बारे में जब बात आएगी तो बात बहुत सारी चीजों के ऊपर आती है, लेकिन आज स्पेसिफिक जैसे 2026 चल रहा है, 26 की शुरुआत हुई है, तो नए साल पे अगर आप भी पग मिल खरीदने का विचार कर रहे हैं, क्या चीजों का ख्याल रखें, क्या चीजें आपको देखनी जरूरी है जिससे आपका मेंटेनेंस ना आए, आपको समस्या ना आए, आपका समय बर्बाद ना हो और आपका काम जो है वो सटीकता के साथ में चलता रहे। तो आज की वीडियो में दोस्तों इन्हीं सारे पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे, इन्हीं सारे पॉइंट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कंपनी कौन सी है, क्या क्या चीजों का आपको ख्याल रखना है। देखो लेना ना लेना वो एक पहलू अलग है, लेकिन आपको पता होना जरूरी है कि कहां कहां कंपनियां आपके साथ में चोरी करती है, कहां कहां कॉस्ट कटिंग की जाती है। सारा कुछ आज की इस वीडियो में देखने, जानने, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं कंपनी की तरफ से सर हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके साथ परिचय कराता हूं और उन्हीं से जानते हैं कि आपको क्या क्या ख्याल रखना है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या हाल चाल है सर? बढ़िया जी, आप बताएं। एक छोटा सा परिचय किसान भाइयों को करा दो। हाँ जी सर, हमारी कंपनी का GS एग्रोटेक नाम है जी। और हम स्पेशलिस्ट हैं भट्ठा एक्सेसरीज के। जी। भट्ठे के रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं, चाहे वो पगमिल है, जी। चाहे वो जो आज की डेट में जिग-जैग टेक्नोलॉजी भी बन रही है भट्ठों जी। की, जैसे पंखे हो गए, कोयला तोड़ने वाली मशीन, जी। मतलब भट्ठे के रिलेटेड सारी मशीनरी हम बनाते हैं। जी। जैसा मैंने दर्शक भाइयों को कहा कि जैसा 2026 की स्टार्टिंग हुई है, अपनी जो रेंज खड़ी हुई है 2026 मॉडल लेटेस्ट रेंज आपने खड़ा रखी है यहाँ हाँ पर। जी, हाँ जी। तो इसके बारे में विस्तार से किसान भाइयों को बताइए। साथ में हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसान भाई को, दर्शक भाई को, मेरे जो भी भट्टे से रिलेटेड काम करते हैं, जो पग मिल की तरफ देखते हैं, तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है उनको और कंपनियां कॉस्ट कटिंग कहाँ कहाँ पर करती है? जी बिल्कुल। जैसे हम सिर्फ पगमिल में ही 4 से 5 मॉडल बना रहे हैं जी। हमारी मशीन में सबसे खास बात यह है कि हमारी मशीन में जीरो मेंटेनेंस है जी। कोई मेंटेनेंस नहीं। प्रॉपर जो हमने मशीन डिजाइन करते हैं, हम प्रॉपर R&D करके जी। उसके ऊपर रिसर्च करके हम मशीन बनाते हैं, फिर मार्केट में लॉन्च करते हैं। जी। जैसे इसमें आज की डेट में हमारा जो रनिंग मॉडल है जी। वो ये है डबल बर्म वाली जो मशीन है। जी। इसमें सबसे पहले जो हमारा हिच देखोगे आप, हिच का जो डिजाइन है, जी। हिच का डिजाइन इस तरीके से हमने बनाया है, बहुत ही ज्यादा मजबूत। जी। 3 इंच की हिच दी है। इसकी PTO जो है ऊपर से चलती है, जी। हिच नीचे डलती है। इसका बेनिफिट ये है कि ट्रैक्टर आगे से लिफ्ट नहीं होता और ट्रैक्टर स्लिप नहीं मारता और पथेर में जो एरिया होता है उसको खराब नहीं करता। जी। और सबसे मेन चीज आ जाती है मशीन की, ये गियर बॉक्स। जी। हमारी मशीन का जो गियर बॉक्स है, जी। इसकी हम 2 साल की वारंटी देते हैं, लेकिन 5 साल तक इसको कुछ नहीं होता। अकेले गियर बॉक्स? अकेले गियर बॉक्स को ना ये खुलता है, ना इसका कोई गरारी की दिक्कत आती है, क्योंकि जो हमने इसमें गरारी यूज किया है वो EN 353 का जो मटेरियल होता है, जैसे ट्रैक्टर में यूज होती है जो ओरिजिनल मटेरियल की, आपने कभी नहीं देखा होगा कि ट्रैक्टर की गरारी में ब्रेकडाउन नहीं आती। ठीक है, EN 353 मटेरियल की हम गरारी यूज करते हैं जी। और टेक्सपिन कंपनी जो कि आज की डेट में इंडिया का नंबर 1 ब्रांड बन गया है, उसके हम बेरिंग यूज करते हैं। बिल्कुल। सर कोस्ट कटिंग की बात मैं आपसे करूं। हाँ जी। गियर बॉक्स के मामले में कहां कहां कॉस्ट कटिंग, कहां कहां चोरी करती हैं कंपनियां किसानों के साथ? दर्शक सर जो गियर बॉक्स है हमारा इन हाउस जी। प्रोडक्शन है जी। जी। इसमें जो भी पार्ट लगे हुए हैं बहुत कॉस्टली और ब्रांडेड पार्ट लगे हुए हैं जी। ज्यादातर कंपनियां क्या करती हैं, ट्रैक्टर का डिस्पोजल सामान यूज करती हैं, जैसे ट्रैक्टर की रिडक्शन हो गई उसके साथ ज्वाइंट करके बना देते हैं जी। या डिस्पोजल सामान, डिस्पोजल बेरिंग जुगाड़बाजी करके गियर बक्स बनाते हैं। जी। गियर बक्स इस मशीन का दिल है जी। अगर गियर बक्से में दिक्कत आ गई तो मशीन किसी काम की नहीं है। बिल्कुल जी। तो मेनली गियर बॉक्स में भी चोरी करती हैं कंपनियां? करती हैं, हाँ जी। बेरिंग देसी डिस्पोजल डाल देते हैं जी। गरारी पुरानी डिस्पोजल डाल देते हैं जी। और इसमें मैं आपको, हम वीडियो में भी आगे दिखाते हैं जी। इंटरनल पार्ट जो है इसका गियर बक्से का, कि कैसे इसमें गरारी में हमारा जो एक्स्ट्रा स्पेशल उसी मटेरियल के हमने बना के लगाए हुए हैं। जी। उसके बाद मेन चीज आती है इसका बैरिंग। जी। जितने भी मशीन को बैरिंग लगे हुए हैं, ब्रांडेड बैरिंग लगे हुए हैं जी। जैसे ARB कंपनी हो गई, जी। URB होगी, इस तरीके के डबल गोली का बैरिंग है। जितने भी कंपनियां बैरिंग लगाती हैं यहाँ पर, वो लगाती हैं UC बैरिंग लगाती हैं या बॉल बैरिंग लगाती हैं। जी। बैरिंग में कई टाइप्स हैं,
लेकिन बैरिंग को देखना पड़ता है कि जहां पर सूटेबल कौन सा बैठेगा जी। कि जिसकी ब्रेक डाउन ना जी। आए। जहां पर जो सबसे सूटेबल बैरिंग है वो है डबल गोली का 2213 बैरिंग। जी। इसके अंदर अगर नॉर्मल बैरिंग से कंपैरिजन करने की कोशिश करूं, अंतर कहां पर आता है? जैसे इसका ये ब्रैकेट है जी। 2000 रुपए का इसका ब्रैकेट है जी। इसके अंदर जो बैरिंग है 1800 रुपए का बैरिंग है जी। अगर यहाँ पर हम जूसी बैरिंग लगाएंगे इस तरीके का, ये देखिए जी। इस तरीके का अगर हम बैरिंग लगाएंगे 13 नंबर बैरिंग जो होगा 1200-1300 रुपए की रेंज में आ जाएगा। जी। यहाँ पर कॉस्ट कटिंग होगी। अगर सीजन में बैरिंग टूटता है तो मानकर चले 100-150 बंदा काम करता है पथेर का, एक बार काम रुक गया तो कितना लेबर का नुकसान है, यानी कि कई हजारों में नुकसान हजारों में हो गया। हाँ जी हाँ। तो मेन चीज इसमें ये चीज बहुत ज्यादा अहम है कि इस मशीन में मेंटेनेंस नहीं चाहिए, काम नहीं रुकना चाहिए जी। क्योंकि इस मशीन के ऊपर 100 बंदा कम से कम निर्भर करता है। जी। यानी कि एक बार अगर वो ले ले हाँ जी। तो उसका लगातार सालों साल काम चलता हाँ जी, जाए। हाँ। ये ना हो कि बीच बीच में अगर ब्रेक आपको डाउन आ जा बैरिंग रहा है। अगर आपको बैरिंग की भी ब्रेक डाउन आ गई ना जी। तो बैरिंग चेंज करने में 2-3 घंटे लगेगा जी। तो सारा काम रुक जाता है। जी। इसी तरीके से बैरिंग ही ऐसा डाल दिया, दोनों साइड उसके ऑयल सील है, प्रॉपर ग्रीसिंग करो। हमारे पास जब 3-4 साल पुरानी मशीनें हैं, जैसे इसके बर्म रिपेयर करने जी। हैं, कुछ हल्की फुल्की मेंटेनेंस के लिए मशीनें आती हैं, तो इसमें बैरिंग हम ऐसे ही डाल देते हैं। जैसे बैरिंग हम नए डालते हैं उसको डीजल के साथ धो के वही बैरिंग डाल देते हैं, बैरिंग मरता ही नहीं जी, कोई मेंटेनेंस नहीं कोई आता। मेंटेनेंस नहीं। जबकि अगर बाकी कंपनियों में कंपैरिजन करने की कोशिश करूं तो बैरिंग ही खराब हो जाता है। बैरिंग ही सबसे खराब पहले। होता है। हाँ जी। जी। उसके बाद में सर और क्या चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है और जिनके अंदर कंपनियां कॉस्ट कटिंग करती हैं? कॉस्ट कटिंग मेन चीज आ गई इसकी शीट जी। जी। आप ज्यादातर मशीनों में देखोगे शीट 5 mm की लगा देते हैं जरूर, कोई 3 mm की लगाता है, 4 mm की लगाता है। जी। इतनी स्पोर्टें जैसे हमने चैनल की स्पोर्टें दी हैं, जी। इधर साइड पर भी दिखाइए आप, जी। 4 स्पोर्टें हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा दी हैं। ये स्पोर्टें कोई नहीं देता, सिर्फ शीट लगाते हैं या 1 या 2 स्पोर्टें लगा देते हैं। जी। उसके बाद हमने ये एक्स्ट्रा स्पोर्ट लगाई है, इसको जी। 2 स्पोर्टें एक्स्ट्रा लगाई हैं। इसका बेनिफिट ये है कि जैसे मशीन भर के जाती है गारे के साथ, यहाँ पर क्रैकिंग आ जाती है, सारा जो लोड है प्रेशर यहाँ पर आ जाता है। जी। रिसेंटली हमने जो ये मॉडल बनाया इसके ऊपर यहाँ पर भी प्लेट लगा के हमने अपनी ब्रांडिंग भी कर दी और इसको बंद भी कर दिया। जी। ये स्पोर्टें इस तरीके का काम करती है और इसके साथ ही इसका फोल्डेबल पैरदान दे दिया हमने। जी। अगर आपने डेली रूटीन में मशीन की सफाई करनी है तो इसका पैरदान यहाँ से लॉक खुल जाएगा और पैरदान खोल के आप यहाँ से जी मशीन की सफाई कर सकते अगर मशीन को एक्सेस करना है तो इजी है, Easy है अलग इसके। से उसको सीढ़ी नहीं लगानी है, हाँ अलग जी। से उसको कुछ नहीं करना है, आसानी से इसके ऊपर खड़े होकर कर सकते हैं हैं। जी। और जो 2026 मॉडल है इस पे हमने सीढ़ियां भी 2 दे दी है, जी। एक सीढ़ी आगे है अच्छा। और एक पीछे है, डबल सीढ़ी डबल सीढ़ी दे दी। कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। जी जी बिल्कुल। जी। इसके बाद में सर बर्म के बारे में बताइए, क्योंकि ये भी इसका भी बहुत बड़ा और अहम रोल इसी का है सारा। जी। इसके बारे में बताइए। ये जो इसका बर्म है जी, ये हाई कार्बन स्टील का है। जी। हम ये बर्म खुद यहाँ पर कंपनी में ही बनाते हैं। जी। हम प्रॉपर टेस्टेड मटेरियल लेते हैं, उसका स्पेशल ग्रेड होता है वो, जी। उसका हम बर्म बनाते हैं। ये 1.5 करोड़ प्लस माल बनाता है। जैसे मार्केट में मशीनें 70-80 लाख माल बनाने के बाद जो बर्म घिस जाता है, घिस जाता हमारा 1.5 करोड़ प्लस, मतलब उसकी लाइफ जो है डबल है। ये देखिए यहाँ पर बर्म भी पड़े हैं, ये सारे हम खुद बना रहे हैं, लेजर कटिंग मशीन के ऊपर कट रहे हैं जी। जी। ये देखिए। इसके बाद इसको हाइड्रोलिक मशीन के ऊपर गर्म करके इसकी बर्म तैयार होगा और उसके बाद इसको टेम्पर करेंगे, तब प्रेस होगा। हाँ जी। यानी कि एक एक चीज में सटीकता जब निकल के आती है जी। तो उसके पीछे मशीनरी का बहुत बड़ा योगदान होता है। जी बिल्कुल। बाकी हमने ये जो मॉडल बनाए हैं जी। अलग अलग एरिया के हिसाब से बनाए हैं। ये हमारा टॉप मॉडल जी। है और रेगुलर मॉडल है, जी। जो मतलब हर सबसे स्टेट में ज्यादा बिकने वाला। सबसे ज्यादा बिकने वाला है। जी। इसी में एक सेकंड मॉडल ये है जी। ये थोड़ा लाइट वेट है जी। क्योंकि वो रेट के हिसाब से अगर कोई कस्टमर थोड़े बहुत कम पैसे खर्च करना चाहता है, जी। जैसे इसमें 2800 से 3000 ईंट का गारा आएगा। जी। ये जो सेकंड मॉडल है इसमें 2400-2500 ईंट का गारा आएगा, जी। क्योंकि मार्केट में सस्ती मशीनें बिकते हैं तो उनके साथ अगर कंपटीशन करना है हमने तो ये वाला मॉडल हम उनको रेकमेंड करते हैं। यानी कि जैसा उसका बजट है उसी हिसाब से वो मशीन ले सकता है। हाँ, इसमें 28 क्विंटल वजन है, इसमें 24 से 25 क्विंटल वजन है जी। अल्लाह इतना तो वजन का हाँ, फर्क है। इसका जो मैकेनिज्म है वो सारा सेम है। जी। जो ऊपर वाला बक्सा है जिसमें गारा डलता है जी। उसका साइज छोटा है इसका, जी बाकी सारी चीज सेम है। बिल्कुल। अगले मॉडल के ऊपर चलता हूँ मैं सर, अगले मॉडल के बारे में बताइए, इसके अंदर क्या डिफरेंस मिलने वाला है? अगला मॉडल सर ये है, ये इसमें सिंगल वर्म में है मशीन। जी। मशीन सारी सेम ही है जी। इसमें वर्म सिंगल है। गियर बक्सा इसका भी हमने इन हाउस ही बनाया है यहाँ। जी। कुछ लोग क्या करते हैं कि ट्रक वाला गियर बक्सा लगा देते हैं इसके ऊपर, ये गियर बक्सा भी हमने यहाँ पर ही बनाया है। कुछ एरिया में जैसे कुछ गुजरात का एरिया हो गया, कुछ जम्मू का एरिया हो गया, जहाँ पर पहाड़ी एरिया हो गया ना, जी। यहाँ पर पत्थर वगैरह की दिक्कत आती है, वहाँ पर हम सिंगल वर्म
कस्टमर की डिमांड के हिसाब से हम सिंगल बर्म वाली दे देते हैं जी। जबकि ये वाला मॉडल थोड़ा आउट ऑफ ट्रेंड हो गया है, आज की डेट में डबल बर्म ही चल रहा है। यानी कि हम ये कह दें कि ये बेसिक मॉडल है, हाँ, लेकिन basic कंपनी उसको भी बना रही है ताकि जैसी रिक्वायरमेंट मिले दर्शक भाइयों की वैसा उनको मॉडल मिल जाए। हाँ जी, हाँ जी जी सर, 3 मॉडल के बारे में आपने बता दिया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि चौथा मॉडल भी अपना एक और यहाँ खड़ा हुआ है। जी जी बिल्कुल। इस मॉडल में और इसमें क्या डिफरेंस मिलने वाला है? इन दोनों मॉडल में यहाँ पर क्लोज आई है अब थोड़ा जी। जैसे हमारा ये वाला मॉडल है, इसका जो वर्म है 2 जी, ये दोनों एक दूसरे के अंदर चलते हैं। जी ठीक है ना जी। जो पथरीले इलाके हैं जैसे जम्मू हो गया, श्रीनगर हो गया, इधर भी हमारी मशीनें काफी जाती हैं। महाराष्ट्र के कुछ एरिया में, एमपी के कुछ एरिया में पत्थर बहुत ज्यादा आता है जी। तो इस मशीन के हमने दोनों बर्म सेपरेट कर दिए दोनों जी। अच्छा, मतलब एक दूसरे के अंदर नहीं है, इनके अंदर गैप है, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे एक दूसरे को, क्योंकि जो जहां पर पत्थर आ जाता है ना, जो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं वहां पर वो स्टक हो जाता है, मशीन चौक हो जाती है जी। वो आगे से ट्रैक्टर जोर मारता है तो कुछ ना कुछ टूट फूट करती है, मेंटेनेंस बढ़ता है। हाँ, तो एरिया के हिसाब से कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम मशीन दे देते हैं कस्टमर को। बस ये डिफरेंस इसके अंदर, ये डिफरेंस है। और एक चीज और है, कई भट्ठे वाले ऐसे हैं जिनके पास बड़ा ट्रैक्टर नहीं है, छोटा ट्रैक्टर है, पुराने ट्रैक्टर हैं, जैसे 35 HP का ट्रैक्टर है जी, ठीक है, उसके ऊपर रिवर्स पीटीओ नहीं है जी। इसके ऊपर हमने यहाँ पर अपना जो गेयर बक्से में हम गरारी डालते हैं जी, उसका एक तरीके का गेयर बना दिया, इसको बंद कर दिया कवर लगा के जी। और इसके आगे हमने 60 नंबर जो गाड़ी आती है जी, ट्रक आता जी। है उसका गेयर बक्सा दे दिया जी। क्योंकि इसमें आपके पास ऑप्शन है जी, आप अपने हिसाब से ट्रैक्टर के हिसाब से इसकी स्पीड कम ज्यादा कर सकते हो। जैसे छोटे ट्रैक्टर पर चलाना है इस पे रिवर्स पीटीओ नहीं है तो इसमें बैक गियर भी पड़ जाता है कि कई बार जैसे नए मॉडल ट्रैक्टर हैं उसमें तो रिवर्स पीटीओ होता है, मशीन को बैक घुमाना है, तो ये गियर बक्सा हमने इसीलिए इसके ऊपर इंस्टॉल किया है। यानी कि ये एक स्पेसिफिक ऐसा मॉडल है, अगर दर्शक भाइयों के पास में पुराना ट्रैक्टर भी है तो उसके ऊपर भी ये प्रॉपर तरीके से काम करने वाला है, उसको ट्रैक्टर चेंज करने की जरूरत नहीं है, चेंज करने की केवल रिवर्स पीटीओ के लिए ट्रैक्टर चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपने गियर बॉक्स लगा दिया उसके अंदर। हाँ जी, हाँ। इसके अलावा सर मैं देख रहा हूँ कि अपनी मशीनों के अंदर फ्रंट में भी ये कवर दिया रहता है, हाँ जी, पीछे भी कवर दिया रहता है, बाकी मशीनें यहाँ पर कोस्ट कटी उनके अंदर देखने को मिल जाती है। जी बिल्कुल। इसका बेनिफिट क्या मिलता है किसान भाई? इसका बेनिफिट ये है सर, जैसे आप देखिए हमने इसकी हाइट भी आगे से ज्यादा बढ़ाई है, 10-12 इंच ज्यादा है, क्योंकि जब ट्रैक्टर ब्रेक लगाता है ना तो गारा उछल कर आता है आगे जी। ये सारे इसके इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, जैसे गेयर बक्सा हो गया, बर्म हो गया, क्रॉस हो गया, तो गारा इनके ऊपर गिरता है। पहली बात तो वहां पर हमने एक तरह की प्रोटेक्शन दे दी, अगर ट्रैक्टर ब्रेक मारेगा तो गारा नहीं आएगा, अगर कुछ आ भी जाता है तो यहाँ पर कवर लगा दिया इसको सेफ रखने के लिए, और ये लगाया भी टेपर शेप में है, अगर जहां पर गारा गिरेगा तो अपने आप आके आगे आ जाएगा। इसी तरीके से हमने पीछे भी कवर लगाया है, पीछे वाले कवर का भी यही बेनिफिट है कि जो जब जेसीबी इसमें गारा डालती है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा ढेर लग जाता है, क्यों मशीन की यहाँ पर ढक्कन खोल के सफाई करनी पड़ती है और बैरिंग भी है जहाँ पर, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये कवर लगाया है, अगर गारा गिरेगा तो अपने आप पीछे आके गिर जाएगा। जितनी मशीनें हैं पहले ऊपर से गारा साफ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वो इस कवर को खोलेंगे और इसकी सफाई कर लेंगे। हाँ जी, और जितनी भी हम मशीनें बना रहे हैं इन सभी के पीछे हमने एक्स्ट्रा हिच दी है, क्योंकि जितनी मशीनें हमारी जा रही हैं पिकअप में टोचन होके जाती हैं, जैसे हम यूपी हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान, हरियाणा, नेपाल, वेस्ट बंगाल तक जाती हैं, तो पिकअप के पीछे टोचन होके जाती हैं तो एक मशीन के पीछे हम क्या है कि दूसरी मशीन टोचन कर देते हैं, उसमें जो है बाड़ा जो है 2 मशीनों का ऊपर पड़ जाता है। मतलब यानी कि एग्जैक्ट अगर हम बात कर ले तो जो दर्शक भाई मेरा अगर मान लो दूर खरीद रहा है इस मशीन को, डीलर से खरीद रहा है, तो उसको भी कहीं ना कहीं प्राइस के ऊपर फर्क पड़ेगा। हाँ जी। अगर सिंगल मशीन मंगवाएगा तो उसके ऊपर पड़ेगा फर्क, क्योंकि भाड़ा उसका ज्यादा लगेगा। दूसरा फायदा मैं एक और मान सकता हूँ इसका, अगर मान लेते हैं बाई चांस कीचड़ में धस गई मशीन तो पीछे से टोचन भी कर सकते हैं, जैसे नहीं तो फिर वो यहाँ फंसाएंगे या वहां फंसाएंगे तो ब्रेक डाउन होगा। ये बैक बम्पर भी नहीं आपको किसी मशीन के ऊपर देखने को मिलेगा, ये भी हमने ही शुरू किया था लगाना। इसका भी यही बेनिफिट है, अगर मशीन कीचड़ में फंस गई कोई खराब रास्ते में तो मशीन जेसीबी के साथ, ट्रैक्टर के साथ पीछे से आगे धक्का लगाने के लिए ये काम करता है। यानी कि कई फायदे इसके भी मिलने वाले हैं। हाँ जी सर, बात कर लूं मैं अगर टायर्स की, मैं देख रहा हूं कि इनके अंदर मुझे टायर तो भाई सब नए नहीं दिखाई दे रहे हैं जी, तो इसके अंदर क्या लॉजिक रहता है? सर ये रबड़िंग वाले टायर हैं जी, ये पक्के टायर हैं, जो हम मशीन में टायर डालते हैं 5000 से शुरू हो जाते हैं जी। आपको भी जानकारी है कि जैसे टायर अगर 1020 का हम लेते हैं जी, तो कम से कम 20,000 रुपए का एक टायर है, 80,000 के टायर हैं जी। इतने महंगे टायर इसमें डालने की जरूरत नहीं है, अगर कोई कस्टमर की डिमांड है नए टायर डलवाने उस हिसाब से प्राइस हो जाता है जी।
क्योंकि इसने कच्चे रास्ते में चलना है जी। जो हम टायर डालकर देते हैं, ये कम से कम 4-5 साल चल जाते हैं इजीली कस्टमर जी। तो इतना पैसा इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। यानी कि दर्शक भाइयों का जो एक्स्ट्रा पैसा कहीं बर्बाद हो सकता था, आपके लिए बड़ी चीज नहीं है, आप नए डाल दोगे, हाँ जी। सीधा वो कस्टमर को पे करना पड़ेगा, लेकिन उसको नाजायज ना पे करना पड़े, इसीलिए आपने टायर भी उसके अंदर वो डाले हैं जो यूज हो सके प्रॉपर। जी जी जी। उसके अलावा सर अगर बात कर लेता हूं मैं मेंटेनेंस की, अगर कल को मान लेते हैं अपनी मशीन के अंदर मेंटेनेंस आ गया तो कंपनी का सपोर्ट क्या रहता है? देखो, हमारा इंडिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर हमारी मशीनें नहीं है जी, जहां पर हमारा नेटवर्क नहीं है जी, हमारी रेगुलर प्रोडक्शन चलती है साल भर जी। हर स्टेट में हमारा माल रेगुलर जा रहा है जी। तो मतलब कम से कम 20 स्टेटों में हम काम कर रहे हैं जी। जहां पर भी हमारी मशीनें हैं वहां पर हमारे कोई ना कोई डीलर भी बैठे हैं, या जान पहचान वाले भट्ठे वाले भी बैठे हैं जी। वहां पर हम अपना स्पेयर, जैसे यूपी में हमने लखनऊ में हमारा रखा हुआ है स्पेयर, अगर किसी को कोई दिक्कत आती है, वैसे तो कोई दिक्कत आती नहीं मशीन में, हमने सोच के यही बनाया है कि मशीन की जीरो मेंटेनेंस हो। अगर फिर भी 1-आधा% आ जाती है तो हम उस पर सर्विस भी और स्पेयर पार्ट्स भी अवेलेबल करवा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात उसकी तरफ से भी सोचना नहीं है दर्शक, कोई सोचने की जरूरत नहीं। कस्टमर जानते हैं जी हमारा GS एक ब्रांड है जी, जो हमारी मशीन यूज कर रहे हैं उनको पता है 4-4, 5-5 साल से यूज कर रहे हैं कि आज तक मशीन में कोई दिक्कत नहीं आई। अगर हमारा कस्टमर हमको रिपीट होता है, फोन करता है तो मेंटेनेंस के लिए, बेरिंग के लिए फोन नहीं करता, नया ऑर्डर देने के लिए फोन करता है कि हमारे कोई जान पहचान वाले हैं, उनको मशीन दिलवानी है, या हमारे कोई रिश्तेदार हैं जी। हमारे को मेंटेनेंस के लिए कॉल नहीं आती जी, कॉल नहीं आती नहीं। अब अगर सर मैं बात कर लूं, कोई दर्शक भाई आपके साथ में जोड़ना चाहता है, डायरेक्ट कंपनी से मशीन लेना चाहता है, उसके वहां पर डीलर भी नहीं है, या फिर मान लें कि अगर नया दर्शक भाई है मेरा, वो चाहता है कि कंपनी के साथ में जुड़ करके काम कर लिया जाए, तो कैसे संभव है, किस तरीके से वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है? देखिए, हमारी कंपनी पंजाब में है, हमारा गूगल पर GS एग्रोटेक सर्च कर सकते हैं जी, ठीक है। हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है, और हमारे को टाई अप करें, हमारे साथ कांटेक्ट करें जी। इंडिया में कहीं भी आपको पग मिल की जरूरत है, हम आपको अवेलेबल करवाएंगे, चाहे डीलर के थ्रू कराएं, चाहे डायरेक्ट हम यहाँ से भेजें जी। सर अगर मैं बात कर लूं मशीन की क्वालिटी की, तो जब क्वालिटी की बात निकल करके आती है तो क्वालिटी को मेंटेन कैसे किया जाता है, किन चीजों का ध्यान कंपनी रखती है? क्वालिटी तो सर जैसे आप पीछे देख रहे हो, हमारे पास लेजर कटिंग मशीन लगी हुई है, प्लाज्मा लगी हुई है जी, CNC मशीनें लगी हुई है सारी जी। तो क्वालिटी आती है इन महंगी मशीनों के साथ जी। ये 50-50 लाख रुपए की एक मशीन है जो हमारी फील्ड में किसी मैन्युफैक्चरर के पास नहीं है जी। जैसे गियर बक्सा है, चाहे वर्म है, हम प्रॉपर R&D करके उसको टेस्ट करा के, मटेरियल टेस्ट करा के प्रॉपर बनाते हैं जी, ठीक है। जैसे लेजर कटिंग के ऊपर हम माल की जो कटाई करते हैं, टाटा की हम शीट यूज करते हैं। जितनी मशीन को वेल्डिंग हो रही है सारी, जैसे ट्रैक्टर कंपनियों में, कार कंपनियों में वेल्डिंग होती है, सारी मिग वेल्डिंग यूज होती है, मिग वेल्डिंग हम यूज कर रहे हैं। अब अगर सर मैं बात कर लूं, आपने कहा सीट टाटा की है, हाँ जी। लोहा कितने % निर्भर करेगा एक मशीन की लाइफ के लिए? बिल्कुल सर करता है जी। जैसे मार्केट में, मैं नाम तो नहीं लूंगा, जैसे यूपी में बहुत मैन्युफैक्चरर ऐसे हैं कि पुराना से पुराना लोहा लेके आते हैं, वो क्या है अपनी प्रोडक्शन में कॉस्ट कटिंग करते हैं कि हमको कहाँ से सस्ता मटेरियल मिल गया। हम टाटा के बिना मटेरियल नहीं यूज करते जी। ना चैनल, ना हम शीट यूज करते हैं। इवन हमारा जो एक्सल है ना मशीन का, वो भी टाटा के लट्ठे से बना हुआ है जी। और टोटली जो स्टॉक है मैं ये देख भी पा रहा हूँ आपका कि फ्रेश स्टॉक है, फ्रेश स्टॉक है, कोई जंगाल लगा हुआ नहीं है इसके अंदर, फ्रेश सीट सारी दोस्तों यहाँ पर पड़ी हुई है। तो इन चीजों का भी बहुत बड़ा एक अहम रोल है, क्योंकि इसकी नींव एक तरीके से अगर हम बात कर लें तो सर यही है, नींव इसकी है, मशीन की ये है, जो इसके अंदर लगने वाला रॉ मटेरियल जो लोहा है। उसके अलावा सर और कुछ बारीकियों के बारे में आप दर्शक भाइयों को बताइए कि जिनका वो ख्याल रखें मशीन खरीदते टाइम, क्योंकि मशीन मार्केट में आज के टाइम में आपको भी पता है कि बहुत सारी कंपनियां खड़ी हैं, लेकिन अगर सर्विस की बात करें, अगर मेंटेनेंस की बात करें तो वो जीरो हो जाती है। जी जी बिल्कुल सर, ख्याल तो बस इन्हीं चीज़ों का रखना है। जैसे मार्केट में कस्टमर भट्ठे वाले क्या है, वो पीछे भागते हैं प्राइस के जी। जब उनकी मशीन उनको वहाँ पर हैरान करती है, मेंटेनेंस निकलती है, फिर वो सोचते हैं कि यार, हमारे पंजाबी में एक कहावत है कि महंगा रोवे एक बार, सस्ता रोवे बार बार जी। पहले जब आपने चाहे हमारी कंपनी से मशीन परचेज करनी, ऐसा नहीं है कि हम मार्केट में और भी अच्छे मैन्युफैक्चरर हैं जो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जो मैन्युफैक्चरर हैं वो ऐसा जुगाड़ू काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है ना। तो जैसे हमने सुविधाएं दी हैं मशीन में एक्स्ट्रा, साइड फोल्डेबल पैरदान दिए हैं, बैक बम्पर दिया है, बैक कवर दिया है, अच्छी क्वालिटी के बेरिंग दिए हैं, जीरो मेंटेनेंस गियर बक्सा दिया है, टाटा स्टील का माल यूज किया है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों का कस्टमर को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में हमारा ब्रांड भी है, जैसे हम सबसे पुराने मैन्युफैक्चरर है इस लाइन में, तो हमारा भी कुछ लोगों ने लोगो कॉपी करके धोखाधड़ी से माल बेच रहे हैं, कम रेट करके बेच रहे हैं कि ये GS का ओरिजिनल है, ऐसा है, हम उनके भाई हैं,
जी। ठीक है, ऐसा भी चल रहा है मार्केट में, लेकिन हमारे ब्रांड की आपने हमारे लोगों की निशानी है, जो आपने वो देख के अगर जीएस का खरीदना है तो हमारा ब्रांड देख के, हमारा लोगो देख के खरीदना है जी। और हमारा जो कांटेक्ट है, जैसे मेरा कांटेक्ट है खुद का 97807 98300, ये चीज आपने देख करके मतलब बात करनी है कि हमारी ओरिजिनल जीएस कंपनी में बात हो रही है या किसी और कंपनी में बात हो रही है। बिल्कुल, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर श्योरिटी और लेनी है दर्शक भाइयों को, तो वो कहीं वीडियो कॉल करके भी कंपनी देख सकते हैं कि मेरी उस कंपनी से ही बात हो रही है या किसी फ्रॉड से बात हो रही है जो इक्की दुक्की मशीन रख करके बैठा है। जी जी बिल्कुल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि मशीनों के अंदर क्या ख्याल आपको रखना है खरीदते टाइम, और दूसरा पग मिल के अंदर बाकी कंपनियां चोरी कहां कहां पर करती हैं, क्योंकि पग मिल एक ऐसी मशीन है ये अपने आप में जो दिन में कई हजार की मजदूरी बचा देती है और कई हजार की मजदूरी बढ़ा भी सकती है अगर इसके अंदर मेंटेनेंस आ गया तो इन चीजों का आपको ख्याल रखना है खरीदते मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक चीज और है, जैसे मार्केट में आज की डेट में ईंट बनाने वाली मशीन काफी ट्रेंडिंग में चल रही है जी, क्योंकि इसके बाद जो है रिक्वायरमेंट है भट्ठों पर ईंट बनाने वाली मशीन की। हम 3 साल से उसको सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, उसके ऊपर R&D कर रहे हैं जी। उसमें भी बहुत लोग ठगी मार रहे हैं भट्ठे वालों के साथ कि एक बार मशीन दे दिया 30 लाख रुपए का, उसके बाद वो चला नहीं, 2 महीने चलाया तो चला नहीं, उसके बाद फिर वो बोल रहे हैं कि हमारा मशीन को आप वापस लीजिए, तो बोल रहे हैं कि हम 10 लाख में रख लेंगे। इस तरीके काम भी चल रहा है। मैं सर एक छोटा सा सवाल आपको बीच में रोक के पूछना चाहूंगा। हाँ जी। अगर मैं बात कर लूं ईंट बनाने वाली मशीन की, तो अपने लिए क्या बहुत बड़ी चीज थी वो मार्केट में लेकर के? नहीं, जैसे हम सारे प्रोडक्ट में एडवांस लेके आ रहे हैं टेक्नोलॉजी जो भी है, इसीलिए हम ईंट बनाने वाली मशीन में भी ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, वो मार्केट में है नहीं जी। यानी और 100% वाला काम नहीं कंपनी कर रही, 100% सक्सेस करके अपना, जब हमारे अंदर हमारी आत्मा बोलेगी कि नहीं ये सही है, कस्टमर खुश होगा जी, ठीक है ना, इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं निकलेगी, तो लॉन्च करेंगे। अभी 2026 में हम लॉन्च कर देंगे। 2026 में एक धमाका दर्शक भाइयों के लिए आने वाला है। हाँ जी, हाँ जी जी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सारा कुछ जान समझ देख लिया है। अब राय चॉइस आपकी है कि आपको कहां पैसा इन्वेस्ट करना है, क्योंकि पैसा आपका है। इतने समझदार अब आप हो कि आपको पैसा अपना कहां लगाना है, कबाड़ के अंदर लगाना है, एक ऐसी कंपनी के अंदर लगाना है जिसकी वैल्यू दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, और दूसरा आपको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, और अगर मेंटेनेंस आ जाता है तो सपोर्ट भी कंपनी आपको पीछे खड़ी है आपको सपोर्ट देने के लिए। तो कैसी लगी वीडियो, राय साझा करना। खरीदने का विचार कर रहे हो, डिस्प्ले में कॉन्टैक्ट नंबर है, आपकी सुविधा के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। भारत के किसी भी कोने में आपको आसानी से ये मशीनें मिलने वाली हैं। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो को लेकर। तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।